गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मयूर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जाना था। आज उसके कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने सामने 5 एग्जाम्पल दिए हुए, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है अपना, वी फिल अप 2000 रुपीज दिस ईयर, ब्रैकेट में दिया हुआ सेव। दूसरा अपना एग्जाम्पल है, द ट्रेन फिल अप बाड़मेर जस्ट नाउ रीच। तीसरा एग्जाम्पल है, आई फिल अप ऑलरेडी फिल अप माई वर्क, ब्रैकेट में दिया हुआ है कंप्लीट। चौथा अपना एग्जाम्पल है, ई फिल अप सो फार, ब्रैकेट में नॉट प्लस कम। और पांचवा एग्जाम्पल है, माई ब्रदर फिल अप येट, ब्रैकेट में दिया है नॉट प्लस गेट अप। अब हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस है उसको हल करते हैं। पहला अपना सब्जेक्ट सेंटेंस दिया, वी फिल अप 2000 रुपीज दिस ईयर, ब्रैकेट में दिया सेव। इस वाक्य को करने से पहले हम देखेंगे इस वाक्य में ऐसी कोई हिंट है ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी टेंस का वाक्य है। तो हम देखेंगे इस वाक्य के अंत में दिया हुआ दिस ईयर, दिस मंथ, ये ऐसे कुछ हिंट है जिनसे हमें पता चलता है कि ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि दिया हुआ सब्जेक्ट है वो प्लूरल पर्सन है। वी हैव सेव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेव्ड। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य अपना हो गया, वी हैव सेव्ड 2000 रुपीज दिस ईयर। हिंदी हो जाएगी, हम इस वर्ष 2000 रुपये बचा चुके हैं या सेव कर चुके हैं। अंत में क्या रहा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से आ रहा है। दूसरा वाक्य है, द ट्रेन फिल अप बाड़मेर जस्ट नाउ रीच। इस वाक्य में हिंट के तौर पर दिया हुआ है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का प्रयोग सदैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ब्रैकेट में अपने रीच, सब्जेक्ट अपना द ट्रेन, जो कि सिंगुलर पर्सन है इसलिए आ जाएगा हैज, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड बाड़मेर जस्ट नाउ। वाक्य हो गया, द ट्रेन हैज रीच्ड बाड़मेर जस्ट नाउ। ट्रेन है वो अभी बाड़मेर पहुंच चुकी है। अगला वाक्य, आई फिल अप ऑलरेडी फिल अप माई वर्क, ब्रैकेट में दिया कंप्लीट। क्योंकि इस वाक्य में हिंट के तौर पर दिया हुआ है ऑलरेडी। ऑलरेडी का प्रयोग सदैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। आई है तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, और कंप्लीट है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा कंप्लीटेड। वाक्य हो गया, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। क्या होगी हिंदी? मैं पहले से ही अपना कार्य है वो पूर्ण कर चुका हूं। अगला वाक्य, ही फिल अप सो फार, ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट प्लस कम। तो इस वाक्य में ध्यान देने योग्य बात ये है स्टूडेंट्स, सो फार का प्रयोग है। और अगला 5वां वाक्य येट, इन दोनों का प्रयोग है सदैव नेगेटिव में होता है। किस में होता है? सदैव नेगेटिव में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंट के तौर पर सो फार और येट का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग है सदैव नेगेटिव वाक्य, मतलब वाक्य में नकारात्मकता का भाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तब इनको हल करते हैं। वाक्य दिया हुआ है, ही फिल अप सो फार नॉट प्लस कम। तो ही है, ही के साथ में हैज का प्रयोग, ही हैज नॉट, कम केम कम, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम सो फार। वाक्य हो गया, ही हैज नॉट कम सो फार। हिंदी हो जाएगी, वह अभी तक नहीं आ चुका है। इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह अभी तक नहीं आया है। बढ़ते अगली सेंटेंस की तरफ, माई ब्रदर फिल अप येट, ब्रैकेट में दिया हुआ नॉट प्लस गेट अप। तो यहाँ माई ब्रदर है, सिंगुलर पर्सन है इसलिए आ जाएगा हैज,
नॉट, गेट अप है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट अप। और चूंकि अभी मैं आपको बता ही चुका हूं येट है उसका प्रयोग है नेगेटिव सेंटेंस में सदैव किया जाता है, या नॉट आ गया है। इस तरह से अपना वाक्य हो गया, माई ब्रदर हैज नॉट गॉट अप येट, मेरा भाई है वो अभी तक नहीं उठा है, या मेरा भाई अभी तक नहीं उठ चुका है। बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ। अगला अपना टेंस है जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स जब ये वाक्य हम इनके करेंगे तो आपको लगेगा ये तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर चुके हैं, तो आपको ये ध्यान देना है इस टेंस में और उस टेंस में थोड़ा फर्क है, मात्र समय का। उस टेंस में समय नहीं दिया होता है और इस टेंस में समय दिया होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राम घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो ये दो वाक्य जो भी मैंने बोले हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि इनमें समय नहीं दिया हुआ है। और यही वाक्य अगर इस टेंस के होते हैं तो क्या हो जाता, राम 12 बजे से खाना खा रहा है, वह कई दिनों से पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है, हिंदी वाक्य जब भी होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। इतना तो आई गई, इतनी तक अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ये पहचान है, ये तो आएंगे लेकिन साथ में समय जरूरी है। आने के साथ समय जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर पर्सन हो तो हैज बीन और प्लूरल पर्सन हो तो हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। इसमें ध्यान तो नहीं है कि बात ये है, थोड़ा ये ध्यान रखना, इस वाक्य में समय दिया है और समय निश्चित भी हो सकता है अनिश्चित भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है, समय अगर निश्चित हो समय अपना अगर दिया हुआ निश्चित हो, निश्चित कैसे, 2 बजे 2010, सुबह 5 बजे 2015, ये निश्चित समय में आते हैं। अगर ये हो तो इनसे पहले सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और दिया हुआ समय अगर अनिश्चित समय हो तो फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब अनिश्चित समय कैसे, वह कई दिनों से पुस्तक लिख रहा है, राम कुछ वर्षों से धन इकट्ठा कर रहा है। तो ये ऐसे वाक्य हो गए जिनमें अनिश्चित समय का बोध हो रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद में आ जाएगा
मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रीपोजिशन प्लेस और उसके बाद में प्रीपोजिशन टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार वापस आपको ये स्ट्रक्चर समझाता हूं। अंग्रेजी का जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले वाक्य में लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद में अकॉर्डिंग मेन वर्ब का प्रयोग, उसके बाद में दिए सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखा जाएगा और उसके बाद यदि वाक्य में किसी स्थान का बोध हो तो स्थान लिखा जाएगा और सबसे अंत में वाक्य में समय दिया जाएगा। सबसे अंत में वाक्य के समय लिखा जाएगा और समय के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, जो भी आपको बताया था सिंस और फॉर का। ठीक है, ये तो बेसिक इसकी जानकारी ली। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाक्य है, हम 2010 से बाड़मेर में रहे। देखिए स्टूडेंट्स, अपने सामने वाक्य है, हम 2010 से बाड़मेर में रह रहे हैं। तो हम पहले तो हम ये पता करते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हम 2010 से बाड़मेर में रह रहे हैं, तो पहले इसकी पहचान थी अंत में रहा है, रही है, रहे। तो इस वाक्य के अंत में आ रहा है, रही है, रहे, रहा हूं या रही हूं में से एक आ रहा है। दूसरी इसकी पहचान थी समय, तो इस वाक्य में दिया हुआ है 2010 से। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब हम बढ़ते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हमने स्ट्रक्चर में लिखा था सबसे पहले वाक्य के लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो हम के लिए आ गया वी। चूंकि वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आ गया हैव बीन। फिर है रहना, रहना को कहते हैं लीव और लीव की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी लिविंग। कहाँ रह रहे हैं? बाड़मेर में, इन बाड़मेर। और जैसा भी आपको बताया था इस टेंस में समय सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो समय आया 2010, तो क्या जाएगा सिंस 2010। यहाँ पर सिंस है क्योंकि 2010 है वो एक निश्चित समय है, इसी को हम नेगेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा वी हैव नॉट बीन। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, नॉट का प्रयोग होगा वो हैज बीन हो या हैव बीन हो, उन दोनों के जस्ट बीच में किया जाएगा। ठीक है, बाकी सेंटेंस में नो चेंज, लिविंग इन बाड़मेर सिंस 2010। इसी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैव। स्टूडेंट ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, लेकिन नेगेटिव जब होगा उसमें हैज बीन और हैव बीन दो वर्ड के बीच में नॉट का प्रयोग होता है जैसा यहाँ दिया हुआ है। लेकिन इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो हैज बीन और हैव बीन में से जो हैज या हैव वर्ड है वो ही आगे आएंगे। जैसे इस वाक्य में हैव बीन था तो ओनली फॉर हैव है, वो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है। हैव वी बीन, बीन अपनी जगह ही लिखा जाएगा। लिविंग इन बाड़मेर सिंस 2010 और क्वेश्चन मार्क है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और उदाहरण देखते हैं। प्रिया कहीं
वर्षों से पुस्तक लिख रही है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वाक्य में आया समय के रूप में आया कई वर्षों से, कई वर्ष है वो अनिश्चित है, ठीक है। इसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट है अपने प्रिया हैज बीन, लिखना राइटिंग, क्या लिख रही है, अ बुक। कब से लिख रही है, कई वर्षों से, तो कई वर्ष अनिश्चित है इसलिए आ गया फॉर मैनी ईयर्स। इस तरह अपना ये हो गया अफर्मेटिव। इसी का नेगेटिव हम करेंगे तो प्रिया हैज नॉट बीन राइटिंग a book for many years। इसी का इंट्रोगेटिव करेंगे तो हो जाएगा हैज प्रिया बीन राइटिंग a book for many years। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए अंत में आ गया क्वेश्चन मार्क। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। एक और उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर 12 बजे से मरीजों को जांच कर रहा है। डॉक्टर 12 बजे से मरीजों की जांच कर रहा है। क्या हो जाएगा इसका अफर्मेटिव? सब्जेक्ट है अपना डॉक्टर, द डॉक्टर हैज बीन सीइंग पेशेंट्स द डॉक्टर हैज बीन सीइंग पेशेंट्स। कब से कर रहा है? 12 बजे से। सिंस 12 o'clock। क्योंकि यहाँ 12 बजे वो निश्चित समय है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग किया है। नेगेटिव इसका हो जाएगा द डॉक्टर हैज नॉट बीन seeing patients since 12 o'clock। और इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैज द डॉक्टर बीन seeing patients since 12 o'clock। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना और उसके कुछ उदाहरण किए। अगली क्लास में हम
इस टेंस के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के लिए। तो जो वाक्य करवाए जा रहे हैं स्कूल में, इनके अलावा भी आप घर पे थोड़ा प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।